गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 16 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज। चैप्टर 16 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन या परिवहन के साधन। पीपुल लिविंग इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गांव में, कस्बों में, शहरों में रहने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं। दे कैरी देयर गुड्स विद देम अल्सो। वे अपने साथ सामान भी ले जाते हैं। यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल एंड कैरी देयर गुड्स। वे अपने सामान को ले जाने के लिए और यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। यूज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स एंड कैपेसिटी टू पे। लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग उनकी ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं और उनके भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कितना उनको क्षमता है, कितना उनके पास पैसा है कि वो उस गाड़ी का, उस ट्रांसपोर्ट का भुगतान कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। In the villages, people use donkeys, camels, horses, block carts, tractor and bicycle for going from one place to another. गाँव में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए डंकी, कैमल, हॉर्सेस, ब्लॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर और बाइसाइकिल का उपयोग करते हैं। Nowadays, mini buses and vans also run between towns and villages. आजकल गाँव में और शहरों में दोनों के बीच मिनी बस और वैन्स चलती है। We can say that means of traveling in the villages are a bit slow in comparison to the towns and cities. हम कह सकते हैं कि कस्बों और शहरों की तुलना में गांव में चलने वाली गाड़ी जो होती है थोड़ा धीमी होती है। हम people in the towns and cities use buses, trains, taxis, cars, motorcycle, scooter, three-wheelers, etc. to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शहरों और कस्बों में लोग बसेस, टैक्सीज, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर ये वाली गाड़ी का उपयोग करते हैं। The means of transport used by us can be divided into three categories: land transport, water transport, air transport. We will study about them in this chapter. हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला परिवहन के साधनों को 3 कैटेगरीज में यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब होता है भूमि परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जल परिवहन और एयर ट्रांसपोर्ट मतलब होता है वायु परिवहन। वी विल स्टडी अबाउट देम इन दिस चैप्टर। और हम लोग इस चैप्टर में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट यानी भूमि परिवहन। लैंड ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भूमि परिवहन परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज। इसमें सड़कें और रेलवे शामिल है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। वास्ट मतलब होता है विशाल, बड़ा। भारत एक विशाल देश है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोड्स। यहाँ कई प्रकार की सड़कें हैं। कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स आर द 2 ब्रॉड डिवीजन ऑफ रोड्स इन इंडिया। कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, भारत में सड़कों का 2 बड़ा भाग है। इन द विलेजेस यू विल मोस्टली फाइंड कच्चा रोड्स। गाँव में आप लोगों को ज्यादातर कच्ची सड़कें मिलेंगी। इन द विलेजेस ब्लॉक कार्ट्स आर स्टिल यूज्ड टू कैरी एग्रीकल्चरल गुड्स एंड पीपल। गांव में बैलगाड़ियों के द्वारा आज भी कृषि सामग्री और लोगों को ले जाती हैं। Although now tractor trolleys are also being used for transporting agricultural produce in dry areas like Rajasthan, camel-drawn carts are widely used for the purpose. हालांकि अब ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का जो उपयोग है वो कृषि उपज के परिवहन के लिए भी किया जा रहा है। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ऊंटों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का व्यापक रूप से उपयोग जाता है। ये है बुल ड्रॉन कार्ट, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। कैमल ड्रॉन कार्ट यानी कि ऊंट द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। बफेलो ड्रॉन कार्ट
यानी कि भैंस द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियां हैं। रोड्स इन द टाउन्स एंड सिटीज आर मोस्टली पक्का। शहरों और कस्बों में सड़कें जो होती हैं ज़्यादातर पक्की होती हैं। दीज रोड्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड बिटुमिन कोल तार। ये सड़कें पत्थर की और बिटुमिन कोल तार की बनी होती हैं, यानी कि अलकतरा की बनी होती हैं। इन इंडिया वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पक्का रोड्स। भारत में हम लोग के पास पक्की सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क है। दीज रोड्स कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू एन अनदर। ये सड़कें देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है। इन द सेम मैनर दीज रोड्स कनेक्ट वन सिटी टू अनदर। उसी तरह से ये सड़कें एक सिटी को दूसरे सिटी से, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। इंडिया नेशनल हाईवे। रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया, ये भारत का सड़क नेटवर्क है। रेलवेज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1853 इन इंडिया। भारत में 1853 ईस्वी में रेलवे का इतिहास शुरू होता है। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853 बिटवीन बॉम्बे प्रेजेंट मुंबई टू थाने प्रेजेंट थाने। भारत में पहली रेलवे ट्रेन 1853 ईस्वी में बॉम्बे टू थाने के बीच शुरू हुई थी। बॉम्बे का प्रेजेंट नाम क्या है? मुंबई, और थाने का प्रेजेंट नाम थाने ही है। इंडिया टुडे हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द एशियन कॉन्टिनेंट एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत आज एशिया महाद्वीप में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एवरी डे द इंडियन रेलवेज कैरी करोर्स ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भारतीय रेलवे प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन कैरिंग हेवी गुड्स इन बल्क टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत के विभिन्न भागों में भारी सामान को, हेवी गुड्स यानी भारी सामानों को थोक में यानी बल्क थोक में ले जाने में भी बहुत मदद करती है। ये है इंडिया रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया, ये भारत का रेलवे नेटवर्क है। ये रोड नेटवर्क है और ये रेलवे नेटवर्क इंडिया है। गुड्स सच एज फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, हेवी मशीनरी, कोल, आयरन, फूड ग्रेन्स etc. आर कैरिड बाय द रेलवेज इन लार्ज क्वांटिटीज। रेलवे द्वारा भारी मात्रा में फर्टिलाइजर, उर्वरक, सीमेंट, हेवी मशीनरी यानी भारी मशीन, कोल, कोयला, आयरन, लोहा, फूड ग्रेन, खाद्यान्न आदि जैसी वस्तुओं की ढुलाई की जाती है, यानी कैरी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। द रेलवे रूट फ्रॉम जम्मू तावी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया। जम्मू तावी से कन्याकुमारी तक का रेल मार्ग भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है। जम्मू तावी इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में है, कन्याकुमारी इन द साउथ दक्षिण में है। देयर आर मेनी सच लॉन्ग रेल रूट्स विच कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। कई ऐसे लंबे रेल मार्ग हैं जो यात्रियों को और सामान को ले जाती है। सम ट्रेन्स लाइक शताब्दी एंड राजधानी रन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। कुछ ट्रेन जैसे शताब्दी, राजधानी जो बहुत तेज गति से चलती है। अ न्यू ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन। इट स्टार्टेड रिसेंटली बिटवीन न्यू दिल्ली टू वाराणसी। एक नया ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस है जो बहुत तेज चलने वाली ट्रेन है, जो हाल ही में न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू हुई है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन। यह भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन है, इंजन लेस ट्रेन है। लोकल ट्रेन्स आर देयर इन बिग सिटीज। लोकल ट्रेन जो है बड़े शहरों में होती हैं और बड़े शहरों में चलती हैं। विच कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम द नियर बाई एरियाज टू द सिटी फॉर वर्क। जो आसपास के यात्रियों को काम के सिलसिले में
शहर ले जाती है। कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे। भारत में कोलकाता पहला शहर है जहां अंडरग्राउंड रेलवे है। दिस रेलवे इज कॉल्ड मेट्रो। इस रेलवे को मेट्रो कहा जाता है। नाउ दिल्ली हैज द मेट्रो रेल दैट रन्स अंडरग्राउंड एंड ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स बिल्ट लाइक फ्लाईओवर्स। अब दिल्ली में भी मेट्रो रेल है जो भूमिगत चलती है और फ्लाईओवर की तरह निर्मित ऊंचे ट्रैक पर चलती है। लोकल ट्रेन, कोलकाता मेट्रो ट्रेन, दिल्ली मेट्रो ट्रेन। वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब होता है जल परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इन एंशियंट टाइम्स पीपुल यूज टू ट्रैवल थ्रू वाटर बाय राफ्ट्स एंड बोट्स। प्राचीन समय में, पुराने समय में लोग राफ्ट और बोटों से, यानी कि राफ्ट और नावों से पानी के माध्यम से यात्रा करते थे। दे लेटर मेड बिग शिप्स। बाद में उन्होंने बड़े जहाज बनाए। इंडिया देयर आर मेनी रिवर्स सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। भारत में जल परिवहन के लिए उपयुक्त कई नदियां हैं। इट इज द स्लोएस्ट बट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन जो है वो धीमी गति से चलती है लेकिन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपुल एज इट इज चीप। लोगों द्वारा अधिकतर भूमि परिवहन और जल परिवहन का उपयोग सस्ते साधन के रूप में कर सकते हैं। A boat, a raft, ship. Water transport is common in those places where there is a river, canal or sea coast. जल परिवहन उन जगहों में समान है जहां नदियां, नहर और समुद्र तट हैं। In India, the Ganga and Brahmaputra are important rivers. भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र महत्वपूर्ण नदियां हैं। Big ships sail on the seas transporting goods to and from other countries across the globe. बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं और दुनिया भर के अन्य देशों से सामान को ले जाते हैं। Many big ports have been developed on the coastal areas in India. भारत में तटीय क्षेत्रों पर कई बंदरगाह बने हैं, विकसित किए गए हैं। Big ships and steamer load and unload goods at these ports. बड़े जहाज और स्टीमर इन बंदरगाहों पर सामान को लादते हैं और उतारते हैं, लोड करते हैं और अनलोड करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग हेवी एंड बुल्की गुड्स। जल परिवहन भारी और थोक सामानों को ले जाने में सहायक है। मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बिसाइड्स मुंबई देयर आर कोची, चेन्नई, कांडला, कोलकाता, पारादीप, मैंगलोर, विशाखापत्तनम etc. which handle cargoes to and from other countries. मुंबई के अलावा कोची, चेन्नई, कांडला, कोलकाता, पारादीप, मैंगलोर, विशाखापत्तनम आदि जो अदर कंट्री के कार्गो को हैंडल करते हैं, संभालते हैं। दे आर स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वे अभी भी आधुनिक दुनिया में परिवहन के महत्वपूर्ण साधन हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वायु परिवहन या हवाई परिवहन। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट बट द कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन या वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज साधन है लेकिन सबसे महंगा साधन है। Being costly, it is not possible for all the people to travel by the air transport. महंगा होने के कारण सभी लोगों के लिए हवाई परिवहन से यात्रा करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। Only the rich people can afford to use it. केवल इसे अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Almost all the big cities in India are connected by air transport. भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से हवाई परिवहन जो है यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स इंडिया विथ मेनी अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड।
एयर ट्रांसपोर्ट जो है भारत के अन्य कई महत्वपूर्ण शहरों को दुनिया से कनेक्ट करता है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर आर सम ऑफ द मेन एयरपोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम वेयर एरोप्लेन्स गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जहां से एरोप्लेन देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। फ्लाइट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टू दिस एयरपोर्ट्स एल्सो। दुनिया के अन्य देशों से भी इन हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स आते हैं, हवाई जहाज आते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर टेक वेरी लेस टाइम टू रीच फार अवे प्लेसेस। दूर स्थानों पर पहुंचने के लिए एरोप्लेन्स को और हेलीकॉप्टर को बहुत कम समय लगता है। टुडे इंडिया हैज मोर देन 100 बिग एंड स्मॉल एयरपोर्ट्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। आज भारत के विभिन्न भागों में 100 से भी ज्यादा बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स यानी कि हवाई अड्डे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज अ सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द हिली एरियाज एज इट इज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स ऑन द हिल स्लोप। पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई परिवहन का उपयुक्त साधन है क्योंकि हिल स्लोप पहाड़ी ढलानों पर सड़कें बनाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। एयर एंड सी रूट्स ऑफ इंडिया, ये एयर एंड सी रूट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का हवाई और समुद्र जहाज का ये मार्ग है। Modern development in the means of transport has made it possible for the people across the world to travel to any part of the world easily and in far less time. परिवहन के साधनों में आधुनिक विकास ने दुनिया भर के लोगों को दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से और बहुत कम समय में यात्रा करना संभव बना दिया है। यात्रा करना बहुत ही इजी बना दिया है और कम समय में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आ और जा सकते हैं। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, ड्राउट, फेमाइंस, साइक्लोन्स etc. These means of transport are very helpful in doing rescue operation and providing relief to the affected people. प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स, बाढ़, ड्राउट सूखा, फेमाइंस अकाल, साइक्लोन चक्रवात आदि के दौरान परिवहन के ये साधन बचाव कार्य में अफेक्टेड पीपुल जो मुसीबत में है राहत प्रदान करने बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। गुड इक्विपमेंट्स एंड पीपुल कैन बी क्विकली सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वस्तुओं, उपकरणों और लोगों को आसानी से, शीघ्रता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। These various means of transport have changed our world into a small place that can be traveled and visited easily in a much lesser time. परिवहन के इन साधनों ने दुनिया को बहुत छोटी सी जगह में बदल दिया है और जहां आसानी से और शीघ्रता से कम समय में पहुंचा जा सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं जमशेद जी टाटा हैड सेट अप द स्टील प्लांट एट जमशेदपुर बिकॉज ऑफ द ईजली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील अराउंड द एरिया। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट स्थापित किया था क्योंकि क्षेत्र के आसपास स्टील प्लांट के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल आसानी से वहाँ मिल जाता था, वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता थी। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को लाइक ज़रूर करें।